Good morning, every student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I will tell you about the new topic of class 10, subject chemistry, class 10, lesson 2, acid, base and salt. Today topic is pH value. What is the full form of pH value? आज जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग pH वैल्यू कहते हैं. pH value is the very important part of acid base and salt by the help of which we can identify about the strength of acid base and salt. ठीक है? And also usage of pH value which is used in commonly life in daily life. So what is the usage of pH value? I will tell you about this also. Okay? Please listen me carefully. सबसे पहले जानेंगे कि pH value होता क्या है. फुल फॉर्म इसका क्या होता है. पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन जो कंपाउंड में आपका क्या होगा प्रेजेंट रहेगा और उसकी जो हम लोग क्या करेंगे जो वैल्यू ज्ञात करेंगे उसका वैल्यू आपका जितना रहेगा वही उसका पावर कहलाएगा. अब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन का मतलब यही होता है कि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन जो एलिमेंट उपस्थित है उसका पावर कितना है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. ओके, फिर इसका हम लोग वैल्यू भी या फार्मूला बताएंगे. ठीक है ना, कि पीएच वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे. तो पीएच वैल्यू का पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे कि पीएच वैल्यू का डेफिनेशन होता क्या है. तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट टेल्स अबाउट द पीएच वैल्यू the value which tells us about the strength of acid bases and salt. Then this value इज कॉल्ड पीएच वैल्यू. तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच वैल्यू कहते हैं. फुल फॉर्म जो होगा आपका पीएच वैल्यू का वो होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है ना, यानी द वैल्यू ऑफ पीएच इज 0 to 14. और जो पीएच वैल्यू होता है वो 0 से आपको कहां तक होता है, 14 तक होता है. राइट, तो ये आपका पीएच वैल्यू हो गया. अब जानेंगे कि पीएच स्केल पेपर क्या होता है ना. तो पीएच स्केल पेपर क्या है, जैसे हम लोग स्केल मैथ में यूज करते हैं स्केल का, उसमें आपको देखिएगा कि आपको नंबरिंग किया हुआ रहता है 0 से लेकर के 15 तक. छोटे स्केल में, बड़े स्केल में और बड़ा रहता है. तो हर एक उसी प्रकार से आपको क्या होता है कि यहाँ पीएच स्केल पेपर भी आपको नंबरिंग रहेगा, जिसमें आपको कलर स्ट्रिंग के अनुसार उसको क्या करेगा, शो करेगा. और उसी स्ट्रिंग के अनुसार हम लोग जब देखेंगे कि जैसे ही कलर चेंज करेगा पीएच स्केल पेपर का, हम लोग पता कर लेंगे कि ये जो वैल्यू होता है ये एसिड का है कि बेस का है कि सॉल्ट का है. यानी उसके कलर के अनुसार उसके वैल्यू को जानेंगे और उसके वैल्यू के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, एसिड बेस और सॉल्ट की पहचान करेंगे. याद रखिएगा. ठीक है ना. तो आइए देखते हैं हम लोग पीएच स्केल पेपर क्या कहता है. The paper on which pH value is represented from 0 to 14 with their own color, then this paper is called pH scale paper. यानी कि वो ऐसा पेपर जिस पर आपको क्या होता है 0 to 14 आपको नंबरिंग किया हुआ हो और उसके अनुसार उसका कलर भी किया हुआ हो. ठीक है ना. तो ऐसे पेपर को हम लोग पीएच स्केल पेपर कहते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, पीएच वैल्यू को ज्ञात करेंगे, है ना, यानी फाइंड आउट करेंगे. तो 0 to 14 आपको देखिए कैसे है पीएच स्केल पेपर पर 0 to 14 है, जिसमें आपको 0 से लेकर 3.5 तक, है ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड शो करता है. याद रखिएगा कि 0 से लेकर 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड है. कौन एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड. और 3.6 से लेकर के 6.9 तक ये आपका वीक एसिड है. कौन सा एसिड है, वीक एसिड है. इस बात को हमेशा याद रखिएगा. फिर से सुनिए, 0 से लेकर 3.5 तक आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. और 3.6 से लेकर के 6.9 तक क्या है आपका, वीक एसिड है. ठीक है. एंड 7 जो है आपका न्यूट्रल है. क्या है, न्यूट्रल, यानी उसके पास न एसिड न बेस, यानी न्यूट्रल है वो. ठीक है. अब 7.1 से लेकर के आप चले जाइए कितना तक, 10.5 तक, तो वो आपका वीक बेस है. क्या है, वीक बेस. याद रखिएगा 7.1 से लेकर करके कहां तक आपको चला जाएगा, 7 के बाद
7 के बाद, जस्ट 7 के बाद, यानी 7.01 से लेकर के आप चले जाइए 10.5 तक, ये आपका वीकनेस है। और 10.5 के बाद वाला जो स्टार्टिंग होगा यानी 14 तक, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कौन होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस बात को याद रखिएगा, ये पीएच स्केल पेपर का रूल्स है। और जैसे ही मान लीजिए हम पीएच स्केल पेपर का एक स्ट्रिप लेते हैं और मान लीजिए कोई एसिड लिए, उसका हम लोग डायलूट बनाएंगे, कंसंट्रेट दोनों रखेंगे। तो पहले डायलूट को चेक करेंगे, उसका जो कलर चेंज होगा उसके अनुसार नंबरिंग मैच करेंगे, पावर कितना पर, वो 2 पर आया कि 3 पर आया, उसका कलर देखेंगे, वो आपको शो करेगा क्या? पीएच वैल्यू को। अगर 2 आया तो आपको एसिड हो गया, उसके अनुसार आपको पीएच वैल्यू हो गया 2। इस तरह से पता करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से जान लेंगे कि पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे पीएच वैल्यू को निकालने का तरीका कैसे निकालेंगे, तो उसकी फार्मूला जो है हम आपको लिख देते हैं। और नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे उसके बारे में कि पीएच वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला। अगर मान लें कि न्यूमेरिकल दे दिया पीएच वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला को ध्यान से देखिए, इस फार्मूला पर यूज कर करके हम पीएच वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, for finding pH value by some special formula. Okay, number 1, pH equal to minus log H plus I, ये आपका पहला हो गया। दूसरा नंबर में KW यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में H प्लस इंटू OH माइनस, ये आपका आएगा। तो ये देखिएगा, जहां पे आपका इसका वैल्यू जो होता है, वेयर 10 टू द पावर माइनस 14 आपको फाइंड आउट करके हमेशा दिया होता है, जिसको यूज करेंगे। तो अगर एक का दिया हुआ है तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे मान लो OH माइनस दिया हुआ है, इसको यहाँ भर देंगे, H प्लस निकल जाएगा। जब H प्लस निकल जाएगा इसमें पुट कर देंगे, उसके बाद करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए और भी है, जिसके लिए आप जानिए, ये कुछ फॉर्मूला है जो इसको मदद करेगा सोल्व करने में। जैसे मान लीजिए कि लॉग में अगर आपका m इंटू n हो, तो इसको लॉगरिथमिक के अनुसार log m प्लस n लिखा जाता है, यानी इंटू वाला प्लस में चला जाता है। अगर ये डिवाइड में हो, log m बाई n हो, तो ये आपको माइनस में हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, अगर आपको log m है, अब पावर n है, तो ये आपको n पावर आगे चलाएगा, n log m हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब फार्मूलाओं को यूज कर करके हम लोग नेक्स्ट डे इसका न्यूमेरिकल को कुछ एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू हैव लाइक माय वीडियो, प्लीज like, share and subscribe. Okay, thanks.